जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 4 खेल प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। खेल प्रतियोगिता मतलब खेलों की प्रतियोगिता, खेलों की प्रतिस्पर्धा। तो खेल कौन कौन से होते हैं? घर में खेले जाने वाले खेल और घर से बाहर खेले जाने वाले खेल। खेल दो प्रकार के होते हैं, एक घर के अंदर खेलने वाले और एक घर से बाहर खेलने वाले। अब घर के अंदर खेलने वाले खेल कौन कौन से हो गए? लूडो है, सांप सीढ़ी है, चेस है। तो ये सब घर के अंदर खेलने वाले खेल हैं। और घर से बाहर कौन से खेल खेलते हैं? फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट मैच है। ये सब घर से बाहर खेलने वाले खेल हैं। कबड्डी है, खो खो है। तो ये सब सतोलिया वगैरह सब घर से बाहर खेलने वाले खेल हैं। ठीक है, तो खेल हमारे शरीर को क्या करते हैं? स्वस्थ बनाए रखते हैं। खेल क्या करते हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हैं। उससे हमारे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलों से क्या होता है? मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। अब मानसिक विकास कैसे होता है और शारीरिक विकास कैसे होता है? तो खेल खेलने से हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हाथ पैर पूरा शरीर हमारा मूवमेंट करता है ना, पूरा शरीर हिलता डुलता है। तो एक तरह से एक्सरसाइज हो गई। तो खेल खेलने से हमारा शारीरिक विकास भी होता है। और जब शरीर हमारा चुस्त दुरुस्त रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा, तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। और शरीर स्वस्थ है और दिमाग भी एकदम स्वस्थ है, तो हमें अच्छे से पढ़ाई भी होगी और हमारी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। ठीक है, तो इसीलिए खेल बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा पाठ है खेल प्रतियोगिता। हेडिंग है हमारी खेल की तैयारी। अब खेल खेलने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सीधा चलो मैदान में खेलना शुरू कर दो, नहीं। खेल खेलने से पहले, खेल प्रतियोगिता करने से पहले बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उन जिम्मेदारियों की, उन तैयारियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था। किसके विद्यालय में? नीलम के विद्यालय में। किसके विद्यालय में? नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर मतलब गांव की आसपास की पंचायत से इस टीमें आने वाली थी और खेल प्रतियोगिताएं होने वाली थी। तो पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना था। प्रधानाध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। जो स्कूल के, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी थे, उन्होंने सभी टीचर्स को, सभी अध्यापकों की बैठक बुलाई और सबको अलग अलग काम बांट दिए। अलग अलग काम मतलब किसी को बैठने की व्यवस्था करने का काम, किसी को मैदान की सफाई करने का काम दे दिया, किसी को पानी की व्यवस्था करने का काम दे दिया, किसी को फाइल्स तैयार करने का काम दे दिया, किसी को बच्चों की देखरेख करने का काम दे दिया। तो कितने सारे काम होते हैं खेल प्रतियोगिता के अंदर। तो प्रधानाध्यापक जी ने क्या किया? सब टीचर्स को, सब अध्यापकों को उनके अनुसार उनके काम बांट दिए बैठक बुला के। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। अध्यापकों को क्या करने थे? अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। अब टीचर अकेला तो क्या करेगा? एक अध्यापक को एक काम दे दिया, जैसे एक अध्यापक को पानी पिलाने का काम दे दिया। तो एक अध्यापक कहाँ तक, जो मेहमान आए हैं, बच्चे आए हैं, तो उनको कहाँ तक पानी पिलाएंगे? तो अध्यापकों ने क्या किया? अपने काम से संबंधित दल तैयार कर लिए। एक दल बना दिया, उसमें 10 बच्चे ले लिए या 7-8 बच्चे ले लिए, दल तैयार कर लिए। अलग अलग दल तैयार करना मतलब टीम बना ली अपनी, कि पानी पिलाने की व्यवस्था इस हाजिर नंबर से इस हाजिर नंबर तक के बच्चे करेंगे, मैदान की सफाई इस हाजिर नंबर से इस हाजिर नंबर तक के बच्चे करेंगे। तो सबने अपने अपने दल टीम बना ली और नाम लिख लिए। इन बच्चों को ये काम सौंप दिया। सब जगह यही होता है। हम जब भी कुछ काम करते हैं तो अकेला इंसान तो काम नहीं कर सकता ना, टीम बना के ही काम होता है। तो अध्यापकों ने अपने अपने काम के अनुसार अपनी टीम बना के तैयार कर ली। नीलम के कक्षा अध्यापक जी को मैदान की व्यवस्था का काम मिला था। जो नीलम के कक्षा अध्यापक जी थे, उन्हें कौन सा काम मिला था? मैदानों की व्यवस्था करना। मैदान की व्यवस्था में क्या काम होता है कि मैदान की सबसे पहले तो सफाई करनी है। अगर खो खो है, कबड्डी है, तो वो तो नंगे पैर खेला जाता है।
तो मैदान में कंकड़ या कांटे वगैरह नहीं होने चाहिए, एकदम मैदान की मिट्टी साफ़ और सुथरी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों के पैरों में कांटे या कंकड़ चुभेंगे तो उन्हें खेलने में दिक्कत आएगी और उन्हें चोट लग सकती है। और फिर मैदान की बाउंड्री बनानी चूने से। तो ये सारी जिम्मेदारी किसको थी? नीलम के कक्षा अध्यापक जी को मैदान की व्यवस्था का काम मिला था। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। अब जो नीलम के कक्षा अध्यापक जी थे उन्होंने अपनी टीम में, अपने दल में किस किस को शामिल किया था? नीलम को, आरिफ को, मंगल और नंदिनी को लिया था। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के भी 4 बच्चे थे। कक्षा 5 के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। और कक्षा 3 के भी 4 बच्चे थे। प्राइमरी स्तर का था तो 5वीं और तीसरी के बच्चों को भी शामिल किया था। सबने मिलकर आपस में कार्य योजना बनाई। सबने मिलकर आपस में क्या किया? जो कक्षा अध्यापक जी थे उन्होंने एक टीम बनाई थी बच्चों की। उन बच्चों ने मिलके आपस में काम की योजना बनाई कि नीलम ये काम करेगी, आरिफ ये काम करेगा, मंगल ये काम करेगा, नंदिनी ये काम करेगी। और जहाँ सबकी ज़रूरत होगी तो सब लोग मिलके एक दूसरे का हाथ बटाते हुए हम कार्य को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो ये तैयारियां होती हैं। सबसे पहले प्रतियोगिता का आयोजन होता है। प्रतियोगिता का आयोजन होने के बाद में प्रधानाध्यापक जी एक बैठक बुलाते हैं, है ना। बैठक बुलाते हैं, एक एक को तो समझाया नहीं जाता कि आपको ये काम दे रहा हूँ, आपको ये काम दे रहा हूँ। तो टीचर्स की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग बुला के उन्हें उनके अनुसार जिसको जो सुविधा होती है उसके अनुसार उन्हें वो काम दिया गया। जैसे पीटीआई सर को बच्चों की एक्सरसाइज का काम दे दिया गया, किसी को मैदान की व्यवस्था करने का काम दे दिया गया, किसी को जो गेस्ट आने वाले हैं उनकी देखरेख का काम दे दिया गया, किसी को बच्चों को तैयार करने का काम दे दिया गया, किसी को पानी पिलाने की व्यवस्था का काम दे दिया, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं प्रिंसिपल सर ने कर रखी थी।